नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रियंका सक्सेना जी जयपुरी की तरफ से एक प्यारी सी कहानी, जिसका शीर्षक है एक मौन भाषा की यात्रा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। शहर के पुराने मोहल्ले की तंग गली में एक दो मंजिला मकान है। वहीं रहते हैं शशांक और उसकी बेटी नयना। शशांक सरकारी कर्मचारी हैं, समय का पाबंद, नियमों में बंधा और जिम्मेदारियों में उलझा। पत्नी सुधा के असमय निधन के साथ ही उसकी जिंदगी से खुशी चली गई थी। अब जो बचा है वह है एक नन्ही सी धड़कन, नैना। नैना जन्म से ही मूक बधिर थी। न बोल सकती थी न सुन सकती थी। वह अपनी आंखों से बोलती थी, गहराई, जिज्ञासा और एक अनकहा इंतजार लिए हुए। लेकिन शशांक को उसकी आंखों की भाषा नहीं आती थी। शुरुआत में उसने नैना की खामोशी को नियति मानकर स्वीकार कर लिया, परंतु भीतर ही भीतर एक उलझन उसे सालती रही। वह जब दूसरे बच्चों को हंसते खेलते बात करते सवाल पूछते देखता तो एक कसक सी उठती, काश मेरी नैना भी सामान्य होती। उसका यह काश कब उसे नैना से दूर करने लगा, वह समझ भी नहीं पाया। समय बीतता गया, नैना बड़ी होती गई। उसकी दुनिया किताबों और रंगों में बसती है। वह चित्र बनाती है, अनगिनत रंगों से भरे हुए दृश्य, जहाँ बादल बोलते हैं, चिड़ियाएं गाती हैं और फूलों के अर्थ होते हैं। उसकी दुनिया रंगों और स्पर्शों की है। उसकी हर भावना चित्रों में उभर आती है। पेड़ जो अकेले खड़े हैं, एक नाव जो किनारे से बात करना चाहती है, एक घर जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद है। शशांक इन चित्रों को देखता, पर वह इनमें छिपे भावों को नहीं पढ़ पाता। उसके लिए वे सिर्फ पेंटिंग है, रंगों की उलझी हुई रेखाएं। नैना उसकी तरफ देखती, फिर धीरे से पलट जाती। उसे लगता उसके पापा उसकी दुनिया को जानना ही नहीं चाहते हैं, या फिर उसकी कोशिशों को समझ नहीं पाते हैं। जबकि वह तो हर रोज अपने हाथ के इशारों से, आंखों से, रंगों से कुछ न कुछ कहने की कोशिश करती है। जब नैना 7 साल की हुई तो एक डॉक्टर ने सलाह दी, उसे मूक बधिर विद्यालय भेजिए। वहां उसे साइन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। आप भी उसके साथ भाषा साझा करना सीखेंगे। शशांक चुप रहा। भीतर से वह हिचका। उसे लगा जैसे अपनी बेटी को विशेष कहना उसके साथ अन्याय है, लेकिन उसे सच से आंखें चुराना ठीक नहीं लगा। अंततः वह नैना को एक विशेष विद्यालय में दाखिला दिलाने ले गया। पहले दिन स्कूल की इमारत में कदम रखते ही नैना की आंखें चमक उठी। वहां बच्चे चुप थे, पर उनकी उंगलियां नृत्य कर रही थी। दीवारों पर चित्र, संकेतकों की वर्णमाला और हर मुस्कान में एक आमंत्रण सा है, यहाँ तुम समझी जाओगी। समय बीतता गया। नैना स्कूल जाने लगी। हर हफ्ते कुछ नया सीखती, हाथों से कहना, चेहरे से भावों को व्यक्त करना और स्पर्श से स्वाद पाना। घर आकर वह शशांक को अपने सीखे हुए इशारे दिखाती। शशांक झुंझलाता, मैं कैसे समझू तुम्हारे ये हाथों के खेल। एक रात तेज बारिश हुई, बिजली कड़क रही थी। अचानक घर की बत्ती चली गई। अंधेरे में शशांक की नींद टूटी और उसे याद आया कि नैना न अंधेरे से डरती है न दमकती बिजली से, बल्कि उसे केवल चुप्पी से डर लगता है, जिसमें वह घिरी होती है, जहां से कोई उत्तर नहीं आता। वह दौड़ता हुआ उसके कमरे में पहुंचा। नैना खिड़की के पास बैठी थी, मोमबत्ती की लो में एक पेन से कुछ बना रही थी। शशांक उसके पास बैठ गया। पहली बार उसने नैना के हाथों की भाषा को गौर से देखा। उसकी उंगलियां हवा में कुछ कह रही थी, कुछ ऐसा जो दिल से निकला हो। ये क्या बना रही हो? शशांक ने पूछा। नैना ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और एक चित्र उसे पकड़ा दिया। उसमें दो हाथ हैं, एक बड़ा और एक छोटा, जो आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर बीच में एक दीवार है। शशांक कुछ पल के लिए निशब्द रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह पिता होकर भी बेटी की भाषा से अनभिज्ञ रहा है।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि भाषा सिर्फ शब्दों में नहीं होती, बल्कि इरादे में होती है। वह भी सीखने लगा। रविवार की शामें अब साइन लैंग्वेज की कक्षा में कटती। शुरुआत में उसे बेहद मुश्किल लगा। उंगलियां ऐंठती, चेहरा अजीब बनता, पर वह नहीं रुका। एक एक संकेत को समझना जैसे किसी अनदेखी धुन को पकड़ना हो। हर नया इशारा जैसे एक पुल बनाता बाप और बेटी के बीच। हर शाम वह नैना से इशारों में बातें करने की कोशिश करता। धीरे धीरे वे दोनों साइन लैंग्वेज के जरिए संवाद करने लगे। शशांक ने जाना कि नैना कितनी संवेदनशील, कितनी बुद्धिमान और कितनी रचनात्मक है। उसकी आंखें बात करती है और उसके चित्रों में कहानियां बसती है। एक शाम नैना ने शशांक को अपना चित्र दिखाया। एक नन्ही सी लड़की जो अपने चारों ओर खड़ी दीवारों को रंगों से तोड़ रही है। उसने इशारों से बताया, मैं बोल नहीं सकती पर मेरे रंग सुन सकते हैं। शशांक की आंखें भीग आई। उसने तय किया कि नैना के चित्रों को एक मंच देगा। उसने एक आर्ट गैलरी से संपर्क किया। उसके स्कूल के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक विशाल कला दीर्घा में नैना के चित्रों को प्रदर्शित किया गया और लोगों ने देखा कि कैसे एक लड़की बिना शब्दों के पूरी दुनिया से संवाद कर रही है। प्रदर्शनी के उद्घाटन पर शशांक मंच पर गया। बोलने के बजाय हाथों से नैना के लिए एक संदेश कहा, मैंने तुम्हारी खामोशी में वह शोर सुना है जो मेरी आवाज में कभी नहीं था। तुम मेरी सबसे बड़ी टीचर हो नैना। मेरी बेटी चुप नहीं है। मैंने ही देर से सुनना सीखा। सभागार में सन्नाटा पसर गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक भाषा गूंजने लगी, आपस में प्यार की, समझ की, स्वीकार्यता की। नैना की आंखों में आंसू आ गए, पर वह मुस्कुराती रही। तभी उसके हाथ बोले, अब आप मुझे समझते हैं पापा। पूरा हॉल खामोश है, लेकिन उस चुप्पी में संवाद है। जहां शब्द चूक जाते हैं वहां इशारे बोल उठते हैं। अब नैना की दुनिया किताबों और रंगों में बसती है। वह चित्र बनाती है, अनगिनत रंगों में भरे हुए दृश्य जहां बादल बोलते हैं, चिड़ियाएं गाती हैं, फूलों के भी अर्थ होते हैं। उसकी दुनिया रंगों और स्पर्शों की हो गई है। उसके पिता भी उसे समझने लगे हैं। नैना ने एक बहुत बड़ी यात्रा कर ली और जीवन में आगे बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही आपके आसपास भी मूक बधिर जैसे व्यक्ति हो, बच्चे हो, तो उनको साइन लैंग्वेज के बारे में ज़रूर बताएं और उनका अच्छे से मार्गदर्शन कराएं। धन्यवाद।